कहानी का नाम चतुर किसान और बकरी की चालाक। गांव सुल्तानपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी, एक बैल और सबसे अजीब एक बकरी थी। अब तुम सोचोगे कि बकरी में क्या खास बात थी। अरे भाई, वो बकरी थी ही इतनी शातिर। जब देखो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती। कभी पड़ोसी की सब्जियां खा जाती, कभी बच्चों के साथ दौड़ती हुई खेत में घुस जाती। रामू उससे परेशान था, लेकिन उसे बेच भी नहीं सकता था क्योंकि वही उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। एक दिन रामू खेत जोत रहा था, तभी वो बकरी फिर से भाग गई। पीछे पीछे भागता हुआ रामू एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं तो सूखा था, लेकिन उसके किनारे एक चमचमाता हुआ लोटा रखा था। रामू ने जैसे ही लोटा उठाया, उसमें से धुआं निकला और एक जिन प्रकट हो गया। ओ रामू, तूने मुझे आजाद किया, अब 3 मनचाही चीजें मांग। रामू पहले तो डर गया, लेकिन फिर खुश होकर बोला, 1. मुझे भरपूर अनाज चाहिए। 2. मेरी बकरी कभी न भागे। 3. और मेरे खेत में पानी कभी न सूखे। जिन ने तथास्तु कहा और उड़नछू हो गया। अब असली मजा शुरू हुआ। अगले दिन रामू के घर अनाज से भरे बोरों का अंबार लग गया। खेत में पानी की नहर अपने आप चलने लगी। और बकरी, वो इतनी सीधी हो गई कि रामू के पीछे पीछे ऐसे चलती जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। गांव वाले हैरान, सब पूछने लगे, रामू भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ। रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत और किस्मत दोनों साथ चले तो चमत्कार होता है। अब रामू अमीर हो गया, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। वह रोज मंदिर जाता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और हर हफ्ते एक गरीब को अनाज देता। लेकिन एक दिन वो बकरी फिर से गायब हो गई। रामू भागा भागा उसी पुराने कुएं पर पहुंचा, लेकिन इस बार लोटा नहीं था, वहां एक चिट्ठी रखी थी। धन्यवाद रामू, जिन अब मेरा है बकरी। क्या बकरी, जिन, चिट्ठी? हाँ जी, वो बकरी कोई साधारण जानवर नहीं थी, वो एक जादुई रक्षक थी जिसे रामू की सच्चाई और मेहनत ने आजाद किया था। और तब से गांव के लोग कहते हैं, जिसके दिल में सच्चाई हो, उसके साथ बकरी भी जिन लेकर आती है।